जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में विज्ञप्ति जारी किया गया था। अब इसका सिलेबस प्रोवाइड किया गया उत्तराखंड वन संरक्षक के लिए। मेंस का, प्रीलिम्स का और मेंस का मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया, लेकिन इनके अंतर्गत जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ पर पार्टों के अंतर्गत पर सब्जेक्ट के लिए, ताकि जो भी स्टूडेंट जिस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और ये आज के इस वीडियो के अंतर्गत में मैं केमिस्ट्री का सिलेबस प्रोवाइड करूँगा। इससे पहले वीडियोस के अंतर्गत पे मैंने आपके लिए एग्रीकल्चर और बॉटनी का सिलेबस आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। तो इसके अंतर्गत पे किसका मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा, इंग्लिश में आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो साथ में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं बनाएंगे और बोरियत भी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस की ओर देख लेते हैं। सबसे पहले परमाणु संरचना के अंतर्गत पे पहला टॉपिक जो आपको दिख रहा है, इसके अंतर्गत पे देख लेना बोर का जो प्रतिरूप तथा उनकी जो सीमाएं हैं, डी ब्रोगली जो समीकरण है, उसके बाद में ह्यूजेंस वर्ग का जो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, क्वांटम से यांत्रिकी ऑपरेशन से तरह स्क्राइडिंगर तरंग जो समीकरण है, तरंग फलन का जो भौतिकी महत्व तथा उनकी विशेषताओं से रिलेटेड, सामान्यीकृत जो लॉम्बिक और रेडियल से वितरण तथा एसपीडीएफ कक्षों की जो आकृतियां एवं बिमीय बॉक्स में कण इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जाओं का क्वांटीकरण हो गया, हाइड्रोजन परमाणु का गुणात्मक उपचार कहलाता है और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहलाता है, अधिकतम चक्रण की बहुलता का जो हुंड का नियम है, और उसके बाद में अभाव सिद्धांत हो गया, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास और परा लॉरेंशियम्स तत्वों को जो सम्मिलित करते हुए आवर्त तालिका की दीर्घ प्रणाली और तत्वों के गुणों में आवर्तता तथा परमाणु जो है इसके अंतर्गत परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा जल योजन ऊर्जाओं से रिलेटेड। फिर उसके बाद में नाभिकीय एवं विकिरण रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक है केमिस्ट्री के अंतर्गत पे, जिसमें क्या कहा गया है, नाभिकीय एवं विकिरण रसायन विज्ञान के अंतर्गत पे नाभिकी की संरचना, नाभिकीय बल हो गया, नाभिकीय स्थायित्व N/P हो गया, अनुपात हो गया, नाभिकीय बंधन ऊर्जाएं और रेडियो सक्रियता की बल गतिकी और उनकी पहचान तथा मानव मापन तत्वों का जो यहाँ पर कृत्रिम जो तत्वांतरण तथा नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं, उसके बाद में नाभिकीय विखंडन तथा संलग्न से रिलेटेड और रेडियो एक्टिव समस्थानिक्स तथा उनकी उपयोगिता और रेडियो कार्बन से कॉल जो निर्धारण है और विकिरण रसायन की प्रारंभिक जो जानकारी है, जल तथा जलीय विलयनों का जो रेडियो अपघटन है और विकिरण रासायनिक उत्पादन की जो इकाइयां हैं, जी मान जो फ्रिक जो मात्रमिति जिसको कहेंगे। फिर उसके बाद में है रासायनिक आबंधन के अंतर्गत पे संयोजकता जो आनंद सिद्धांत हैं, हाइटलर जो लंदन तथा पाउलिंग स्लेटर्स के सिद्धांत से रिलेटेड और संकरण से VSEPR सिद्धांत तथा साधारण कार्बनिक अणुओं की जो आकृतियां हैं, उसके बाद में आणविक कक्ष सिद्धांत और आबंध अनाबंधन तथा प्रत्याबंधन, आणविक कक्षक और समागम से तथा विस्मांग परमाणु अणुओं की आणविक कक्ष ऊर्जा स्तर आरेख, उसके बाद में आबंध क्रम हो गया, आबंध जो दैर्ध्य है एवं आबंध जो सामर्थ्य और सिग्मा तथा पाई आबंध और हाइड्रोजन आबंध सहसंयोजन आबंध की विशेषताओं से रिलेटेड। फिर उसके बाद में एस तथा पी खंड के तत्वों का जो रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, एस तथा जैसे यहाँ पर कहा गया एस तथा पी खंड के तत्वों का सामान्य गुणधर्म, तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया तथा समूह प्रवृत्तियाँ, उनके हाइड्रोजन उनके हाइड्राइड और उसके बाद में हैलाइडों तथा ऑक्साइडों का रासायनिक जो व्यवहार है उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद में है संक्रमण तत्वों का रासायन जो विज्ञान है, जिसमें है सामान्य विशेषताएं, परिवर्तन, ऑक्सीकरण और उसके बाद में अवस्थाएं, जटिल यौगिकों का निर्माण करना और उनका रंग तथा चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय जो गुणधर्म है। फिर उसके बाद में आयनिक त्रिज्याओं से रिलेटेड ऑक्सीकरण अवस्थाओं तथा चुंबकीय गुणों की दृष्टि से 4D और 5D संक्रमण तत्वों एवं उनके अनुरूप 3D तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करना और लेंथेनाइड्सों तथा एक्टिनाइड्सों का रासायनिक जो रसायन विज्ञान है, उसके बाद में लेंथेनाइड संकुचन और ऑक्सीकरण अवस्थाएं और लेंथेनाइडों तथा एक्टिनाइडों के पृथक्करण का सिद्धांत और उनके यौगिकों का चुंबकीय तथा स्पेक्ट्रमीय गुणधर्म से रिलेटेड। फिर उसके बाद में उप सह संयोजन रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो चीज़ है रसायन विज्ञान के अंतर्गत पे, जिसमें कहा गया है उप सह संयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत संबंधी और नाम पद्धति की IUPAC प्रणाली हो गया, यहाँ पर लिखा है हिंदी में लिखा है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है प्रणाली हो गया, प्रभावी परमाणु क्रमांक संबंधी उप संयोजन यौगिकों के समावयवता संयोजकता बंध सिद्धांत तथा उनकी सीमाएं और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, अष्टफलिकीय चतुर्फलिकीय तथा वर्ग जो तलीय इसके अंतर्गत पर संश्लिष्टों में D कक्षाओं का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो गया, DQ तथा उनके इसके जो
मान को प्रभावित करने वाले कारक है D1 से लेकर D9 तक के लिए क्रिस्टल क्षेत्र, स्थायित्व, ऊर्जाओं की गणना और दुर्बल तथा प्रबल क्षेत्र के अष्टफलकीय संश्लिष्टों और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रृंखला 3D संक्रमण, धातु संश्लिष्टों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार D1 से लेकर D10 तक के निकायों के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिंग्स आद्य अवस्थाएं यहाँ पर रिलेट होंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर है जैव अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जैविक प्रक्रमों में जो अनिवार्य तथा सूक्ष्म जो मात्रिक तत्व हैं हीमोग्लोबिन से तथा मायोग्लोबिन के विशेष जो संदर्भ में धात्विक पारफिरिन हो गया Ca2+ के विशेष संदर्भ में क्षारीय तथा मृदा क्षारीय धातु आयनों का जैविक महत्व से रिलेटेड। फिर उसके बाद में निम्नांकित अकार्बनिक यौगिकों का बनाना और उनके गुणधर्म तथा उपयोग हो गया, भारी जल हो गया और बेरिक एसिड्स और इसके अंतर्गत पे बोरेंस है। और उसके बाद में जो इसमें लिखा गया हाइड्रोजन से रिलेटेड, उसके बाद में हाइड्रोक्लिस एमिन से हो गया और पोटेशियम से डाइक्रोमेट्स और पोटेशियम परमैंगनेट जो सीरियम से हो गया आईवी करके है 4th नंबर करके। और उसके बाद में सल्फेट तथा टिटेनियम से 3rd है सल्फेट जो इसको कहेंगे। उसके बाद में बहुलक की बात करेंगे तो संख्या, माध्य तथा जो भार अणुभार है, अवसाधन और प्रकाश विकिरण से और शांता तथा प्रासरण से दाब हो गया और विधियां के द्वारा बहुलकों के अणुभार का ज्ञात करना। फिर उसके बाद में पार्ट भी है इसके साथ में खंड बी के अंतर्गत पर सामान्य कार्बनिक रसायन जो विज्ञान के अंतर्गत का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक से विस्थापन जो प्रेरणिकीय जो इलेक्ट्रोमेरिक से तथा मेसोमेरिक से प्रभाव कहलाता है। संयुग्मन से एवं अति संयुग्मन से अनुनाद तथा कार्बनिक यौगिकों के लिए इनका अनुप्रयोग है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है, नाभिक स्नेही कहा जाता है, कार्बोकेटायन से कहा जाता है, कार्बनियन से तथा जो मुक्त मूलक है कार्बनिक अम्ल तथा क्षार कहा जाता है। कार्बनिक अम्लों तथा क्षारों की जो शक्ति पर संरचना का जो प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में हाइड्रोजन बंध तथा कार्बनिक यौगिकों के गुणों पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उससे टॉपिक रिलेटेड है। उसके बाद में कार्बनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधियों की अवधारणा है, योगात्मक प्रतिस्थापन से विलोपन से अभिक्रियाओं तथा आणविक से पुनर्विन्यास की जो क्रियाविधियां हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेही तथा नाभिकीय स्नेही एरोमीटर से प्रतिस्थापन की क्रियाविधि है। और निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एल्डोल हो गया, संगणन हो गया और क्लेजन संगणन हो गया, वेकमेन्स हो गया, पुनर्विन्यास और परकिंस अभिक्रिया और राइमर्स जो इसके अंतर्गत टीमन्स हो गया अभिक्रियाएं कहलाता है और केनिजारो और अभिक्रिया। और उसके बाद में फ्रीडेल्स क्राफ्ट्स कहा जाता है अभिक्रिया कहलाता है। रिफॉर्मेटिक्सकी की अभिक्रिया कहलाता है तथा कहा जाता है वागनर्स मीरवाइन्स पुनर्विन्यास कहा जाता है। उसके बाद में एलिफेटिक्स जो यौगिक है इसके अंतर्गत पे जिसमें क्या क्या टॉपिक है बटी हैं। निम्नलिखित वर्ग के साधारण कार्बनिक यौगिकों के रसायन जिसमें विशेषकर उन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के संदर्भ में उल्लेख हो जो इन यौगिकों के साथ हो रही हो। एल्केन हो गया, एल्केन, एल्काइन और एल्किल और हेलाइड और एल्कोहल और ईथर्स, थायोल्स कहा जाता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन अल्फा और उसके बाद में बीटा असंतृप्त और कार्बोनिल्स, यौगिक एसिड तथा उनके व्युत्पन्न एमिन्स हो गया, एमिनो एसिड्स और हाइड्रोक्लिस और एसिड्स हो गया, असंतृप्त एसिड्स तथा द्विक्षारिकीय एसिड कहा जाता है। और उसके बाद में है मेलानिक जो एस्टर है और उसके बाद में एसिटिक्स एस्टर से कहा जाता है। गिनार्ड अभिकर्मक हो गया, कार्बिन हो गया और डाई जो मीथेन से तथा फास्फोरस की संश्लेषण जो उपयोगिता है उससे टॉपिक रिलेटेड है। फिर है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड वर्गीकरण हो गया, साधारण हो गया, मोनोसेकेराइड्स के विन्यास तथा उनकी जो सामान्य अभिक्रियाएं हैं, ओसाजोन्स का बनना, परिवर्तन हो गया, ध्रुवण और घूर्णन हो गया और पायरानोस तथा फ्यूरानोस की संरचना संबंधी और एल्डोस तथा कीटोन्स की श्रृंखला और दीर्घीकरण तथा श्रृंखलाएं होगी, लघुकरण और ग्लूकोज तथा रक्टोज का अंतर परिवर्तन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में त्रिविमीय रसायन तथा संरूपण से सम्मित के तत्व हो गया, साधारण कार्बनिक यौगिकों में प्रकाशीय तथा ज्यामितीय समायोता से रिलेटेड संपूर्ण विन्यास हो गया। आर तथा एस के अंतर्गत पर ज्यामितीय समायों के विन्यास के अंतर्गत पे ई तथा जेड संकेतन, सकल तथा द्विप्रतिस्थापित और उसके बाद में साइक्लोहेक्सेनो के संरूपण से नौका तथा कुर्सी का जो स्वरूप है। फिर उसके बाद में सुगंधीय जो यौगिक है जिसमें कहा गया है बेंजीन की आधुनिक जो संरचना है और उसके बाद में एरोमेटिसिटी की धारणा
संबंधी है। उसके बाद में हकल नियम तथा इसका एम्बेजीनिय, और उसके बाद में एरोमेटिक्स यौगिकों के लिए साधारण अनुप्रयोग कहलाता है। प्रतिस्थापित समूहों का संक्रियण तथा निष्क्रियण प्रभाव एवं उनके दैशिक प्रभाव कहा जाता है। एल्किल तथा बेंजीन वलय से जुड़े निम्नलिखित समूहों वाले यौगिकों का अध्ययन से रिलेटेड, जिसमें हेलोजन हो गया, किसिल कहा जाता है, नाइट्रो तथा एमिनो समूह कहा जाता है, सल्फोनिक एसिड कहा जाता है, वेंजल इसके अंतर्गत पे डिहाइड कहा जाता है, और सेलेसिल डिहाइड कही जाती है, और एसीटोफिनोन कहा जाता है, वेंजोइक कहा जाता है, और सिलक्स, और उसके बाद में थैलिक कहा जाता है, सिनेमिक तथा मेंडेलिक और एसिड कही जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक है नेप्थलीन तथा प्रीडीन संश्लेषण, संरचना तथा महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है इसमें टॉपिक आ जाएगा। और उसके बाद में एल्कलाइड कहा जाता है, एल्कलाइड्स की संरचना निर्धारण की सामान्य विधियाँ क्या हैं, और निकोटीन का जो रसायन है। फिर उसके बाद में कार्बनिक जो बहुलक है, बहुलकीकरण की क्रिया विधि क्या है, औद्योगिक बहुत महत्व के बहुलक और संश्लेषी रेशे कहलाता है। सजीव कोशिकाओं का रसायन संबंधी संक्षिप्त परिचय और रासायनिक संगठक हो गया। कोशिका झिल्ली अम्ल क्षार संतुलन से विसरण तथा सक्रिय अभिगमन से डोनन से झिल्ली साम्य कही जाती है। फिर उसके बाद में एंजाइम तथा सह एंजाइम्स के अंतर्गत पे जो नाम पद्धति तथा उनकी विशेषताएं, एंजाइम सक्रियता प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। उसके बाद में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पे PMR का सिद्धांत और रासायनिक स्थित्यंतरण कहा जाता है, चक्रण और चक्रण जो युग्म, और उसके बाद में साधारण जो इसके अंतर्गत पे जो कार्बनिक हैं, कार्बनिक अणुओं के लिए जो PMR स्पेक्ट्रमों की जो व्याख्या की जाती है। फिर उसके बाद में विश्लेषित जो आंकड़ों का मूल्यांकन करना है, त्रुटियों से रिलेटेड, यथार्थता तथा परिशुद्धता, अपेक्षिक तथा मानक विचलन से रिलेटेड, और उसके बाद में संदेहपूर्ण निरीक्षणों का निराकरण से रिलेटेड, और T परीक्षा, और उसके साथ में क्या दिया गया है, Q परीक्षा से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे, यहाँ पे है विलायक के अंतर्गत पे निष्कर्षण से रिलेटेड, वितरण नियमन जो विपरीत धारा वितरण की जो क्रेग जो परिकल्पना है, महत्वपूर्ण विलायक जो निष्कर्षण निकाय है। फिर उसके बाद में वर्णलेखी विज्ञान है, जिसमें वर्णलेखी प्रविधियों का वर्गीकरण किया जाता है। अधिशोषण के सामान्य सिद्धांत है, विभाजन आयन जो विनियम है, कागज तथा विरल परत वर्ग लेखन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में पर्यावरणीय जो रसायन विज्ञान है, वायु प्रदूषण एवं उनके विषाक्त प्रभाव, ओजोन परत का विघटन तथा ओजोन परत पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहा जाता है, फ्लोरोक्लोरोकार्बन का प्रभाव कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, और अम्ल वर्षा से रिलेटेड। ठीक है, देखिए जो सहायक वन संरक्षक के लिए जो पेपर होना है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, उसका सिलेबस हमने हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देख लो, पॉज करके आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर न्यूक्लियर एंड रेडिएशन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड कहा गया, केमिकल से जो बॉन्डिंग है टॉपिक दिया गया, थोड़ा सा आप देख लेना, एस ब्लॉक या जो ब्लॉक की इसके अंतर्गत पे बात की गई है। ठीक है, देखो पार्ट बी के अंतर्गत का जो टॉपिक है, मैं स्लो पॉज कर रहा हूँ आपके लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे जो सहायक जो वन संरक्षक के लिए सिलेबस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उसका सिलेबस इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने हिंदी लैंग्वेज में सॉल्टी प्रोवाइड किया है, और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है भी है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और भी समझ आएगा, नहीं तो दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करने में और वीडियो बहुत सारा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं एक लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक के अंतर्गत मैं शॉर्ट टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे नेक्स्ट जो सिलेबस है उस टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।